हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज में नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को करना है। पहला इसमें दिया हुआ है क्या कि किसी बिंदु के, सबसे पहले ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले बनाने से पहले एक चीज समझिए क्या कि यहाँ पे एक कार्तीय तल होता है। ये देखिए, एक एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, जो क्षैतिज होती है उसको कहते हैं एक्स अक्ष और जो खड़ी होती है जिसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं उसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि आप दाहिने तरफ बढ़ेंगे, ये होता है मूल बिंदु जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटती है, वो क्या कहलाती है? मूल बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है वहां पे तो 0 होता है, उसके दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस में होता है। ठीक है, और उसके बाईं तरफ जाएंगे तो क्या होता है? माइनस में। तो इधर बाईं तरफ आएंगे तो -1, -2, -3 ऐसे करके होता है। ठीक है, उसके अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई अक्ष पे आएगा +1, +2, +3। उसी तरीके से अगर नीचे आएंगे तो -1, -2, -3। ठीक है, ये वाई अक्ष है और ये वाला क्या है? एक्स अक्ष है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इनको 4 तलों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। मतलब इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये वाला हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, और एक चीज क्या ध्यान देना है कि इसमें एक साइन का ध्यान होता है कि आप प्रथम, सबसे पहले हम साइन या फिर कोई भी मान लिखना होता है तो सबसे पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? वाई का मान। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले साइन ही लिखेंगे तो एक्स अक्ष पे इधर वाला क्या दिखेगा? आपको प्लस दिखेगा, तो आप क्या लिखेंगे? प्लस। और वाई अक्ष भी क्या है? आपका प्लस। तो यहाँ पे यानी कि ये दोनों प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होते हैं? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे तो सबसे पहले एक्स का लिखेंगे तो ये पहले क्या आएगा? माइनस में, उसके बाद क्या आएगा? प्लस में। तो कॉमा देके माइनस प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स का लिखेंगे तो एक्स क्या है? माइनस में, और वाई भी क्या है? माइनस में। तो माइनस माइनस लिखेंगे। और अगला है चतुर्थ चतुर्थांश में, एक्स क्या दिखेगा आपको? प्लस में, और वाई क्या दिखेगा? माइनस में। इसका माइनस में। अब इसका मतलब आप कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि चतुर्थांश में क्या होते हैं? साइन प्लस प्लस होते हैं, और सेकंड में क्या होते हैं? माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, थर्ड में बस डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें यहीं से उठा लेगा, कोई अंक दे देगा और पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे ये 4 वाला क्या दिखेगा आपको? प्लस और माइनस। ये चीज समझ में आ गई। इसको प्रथम चतुर्थांश द्वितीय एक्स, ये वाली रेखा को कहते हैं, जो क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं एक्स अक्ष, यानी कि इसको भुज भी बोलते हैं। यानी एक्स को क्या क्या बोलते हैं? तो इसको भुज बोलते हैं। इसको वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है, भुज या फिर कोटि। अगर इसको कहेंगे क्षैतिज, क्षैतिज यानी कि, और क्षैतिज इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। गलती हो जाएगी तो देखिए, हिंदी में गलती हो सकती है, उससे माइंड मत करिएगा, लेकिन ये चीज देखिए कि क्या है? ये ऊर्ध्वाधर और ये है क्या? क्षैतिज रेखा। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अब सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस वही क्वेश्चन जो अभी समझाया गया है वही चीज दिया हुआ है कि बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है। तो आपको अंक देखना ही नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि उसका साइन क्या है। ये है प्लस में और ये क्या है? माइनस में। तो यानी कि 4 और -3 दिया हुआ है, तो आप साइन देखेंगे क्या कि पहले प्लस उसके बाद क्या है? माइनस। तो बताइए किस चतुर्थांश में होगा? तो हम लोगों ने अभी बनाया, ये किस चतुर्थांश में आता है? तो ये आप बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ऑप्शन टिक करेंगे कौन सा? चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। आगे, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्तीय तल। अभी बताया गया आपको, ये क्या है? कार्तीय तल। इसको बोलते हैं कार्तीय तल। और ये वाला एक एक, ये जो घर है, एक एक घर बना हुआ है, ये एक एक तल है। यानी कि कार्तीय तल में आपको 4 भागों में बांट दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है क्या कि इसमें 6 और 4 में कोटि कौन सा है? तो आपको पता है पहला वाला एक्स का मान होता है और दूसरा वाला वाई का मान होता है। वाई को कोटि भी बोलते हैं। तो इसका मतलब कि कोटि का मान कितना होगा? तो 4 होगा। जो 4 आंसर टिक कर देंगे। आगे देखिए कह रहा है बिंदु 2 और 3 तथा -2 और 3 के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये आपको दूरी सूत्र लगाना होगा। ठीक है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप
इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचेंगे कि x1 लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x2 भी लिख सकते हैं, x1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जो दो चीजें दी हुई हैं, एक दिया है 2 और 3 और एक दिया हुआ है आपका -2 और 3, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक को मान लीजिए x1 मान लीजिए कि 2 है और x2 मान लेंगे कि -2 है और y1 को मानेंगे 3, तो y2 क्या हो जाएगा 1, ये भी 3 ये भी 3 है। अब इसमें फॉर्मूला में जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x1 क्या है 2 और y1 x2 क्या है -2, तो -2 ऐसे करना पड़ेगा ना। उसके बाद होल स्क्वायर फिर प्लस y1 है 3 और ये भी क्या है 3 ही है, ठीक है। देखिए कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, नहीं सिर्फ 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 और +2 हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर हो गया। ये वाला देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 और 3 था ना, 3 और +3, हाँ ठीक है। हाँ देखिए अब यहाँ पे 3 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 4। तो इसका मतलब कि इनके बीच की दूरी कितना है 4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4, तो टिक कर देंगे 4। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो क्या कह रहा है कि इनकी बीच की दूरी क्या होगी मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु पर यहाँ पे बताया गया भी आपको कि ये जो कार्तीय तल होता है जहाँ पर दोनों रेखाएं x और y प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पे बीच वाली क्या कहलाती है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0। अब इसमें क्या बोल रहा है कि बिंदु इतना से मूल बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, x1 को मान लीजिए कि 0 रख लीजिए और x2 को रख लीजिए 2 और y1 को रख लीजिए 0 और y2 को रख लीजिए क्या, y2 को रख लेंगे हम यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो वही दूरी वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा वही √x1 x2, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस करेंगे तो वही 2 और प्लस यहाँ पे 3 का कर लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर, क्योंकि 0 - 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 - 3 करेंगे तो भी 3 ही आएगा। यहाँ पे कर लेंगे 4 प्लस ये हो जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा √ कितना 13। तो √13 देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो है जगह आंसर ये वाला आपका। कह रहा है अगला कि बिंदु x 8,10 तथा b 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मूल मध्य बिंदु का नियमांक है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है, एक चीज आपको याद रखना है क्या कि मध्य बिंदु का नियमांक कुछ नहीं होता है, x1 + x2 बटे में होता है 2 x के लिए और y1 + y2 बटे में होता है 2 y के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ है x1 1 हो जाएगा, तो a अब क्या करेंगे x बराबर निकालिए, तो कह देंगे क्या x1 क्या है 8 और y1 क्या x2 क्या लिखेंगे 4 और बटे में क्या लिखेंगे 2, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 12 और 12 बटे में 2, यानी कि यहाँ आ गया आपका कितना 6। और y निकालने के लिए क्या करेंगे y1 + y2 बटे में 2, तो y1 आपका दिया हुआ है कितना 10 और y2 कितना है 6 बटे में कितना 2, ये हो जाएगा 16 बटे में 2, यानी कि आ जाएगा कितना 8, यानी कि मध्य बिंदु का नियमांक क्या आ गया x और y आपका क्या क्या आ गया, तो 6 आ गया और 8 आ गया, तो 6 और 8। ये भी ध्यान रखना है आपको कि कभी भी आप क्या करिएगा ना कि पहले x को रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और 8, ऑप्शन ए हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि बिंदु a 4 5 तथा b 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, a का नियमांक दिया हुआ है कितना 4 और 5, ये हो गया a का निर्देशांक दिया हुआ है और b का दिया हुआ है 6 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लीजिए x का, तो x1 x2 लिखेंगे, x1 + x2, तो ये हो जाएगा 4 + का 6 बटे में कितना 2, यानी कि हो जाएगा 10 बटे में 2, यानी कि होगा कितना 5। और y निकालेंगे तो हो जाएगा 5 + 5 बटे में 2 बराबर हो जाएगा 10 बटे में 2, यानी कि ये कितना आ गया 5। तो यानी कि इसका नियमांक क्या आ गया x और y का आ गया, तो 5 और 5, तो 5 5 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करना है तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे बनाते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम आराम से सॉल्व हो जाता है। पहला दिया हुआ है -5 7 और अगला है -1 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे x1 लिखेंगे, x1 क्या लिखेंगे -5 और x2 क्या लिखेंगे -1।
y1 क्या लिखेंगे 7, y2 क्या लिखेंगे 3। हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला वही वाला अंडर रूट। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए बनाने के लिए तो आप डायरेक्टली बना के सॉल्व करके आंसर टिक कर दीजिए। लेकिन अगर जब भी आपको नंबर वाला 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसे 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला लिखने पर भी 1 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये अंडर रूट कर देंगे। x1 कितना है तो बोलेंगे -5, x2 कितना है माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना माइनस आ गया, और यहाँ पे देखिए प्लस y1 कितना है 7 और y2 कितना है 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस तो ये प्लस होगा, -5 प्लस का 1 बटे का उसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -4, घटेगा तो -4 होगा ना, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, अब प्लस ये भी कितना 16। अब ये आ गया आपका अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को निकालेंगे तो कितना होता है 4 चौका 16 दूनी का 32 होता है ना। यहाँ पे देखिए 4 × 4 × 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 4 के लिए 1 तो 4 निकल जाएगा बाहर और 2 तो अंदर ही रहेगा, तो 4√2 इसका आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया 4√2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यहीं पे आंसर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं इसको। ये वाला तो आपका भर गया ना। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु जो दिया हुआ है कौन सा, एक बिंदु दिया हुआ है 2, 3 और एक दिया हुआ है 4 और 1। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सेम वही प्रोसेस है आपका दूरी वाला, दूरी बराबर वही x1 × x2 ऐसे करके। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4, ये हो गया 4। और यहाँ पे भी घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अंडर रूट ये हो गया, जोड़ देंगे तो 8, 8 का निकालेंगे तो ये कितना हो जाता है 2√2। ठीक है, क्योंकि 8 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 और 2 के लिए 1 2 निकाल देंगे, 1 2 उसी में रह जाएगा, तो 2√2 21 का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो वो कहलाती यहाँ पे y दिया हुआ है ना, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो x निर्देशांक कहलाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला क्या है कि बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका मतलब ये क्या है, पहले माइनस उसके बाद क्या है प्लस, ऐसा आपको किस चतुर्थांश में देखने को मिला था। तो देखिए यहाँ पे फिगर में आपको फिर से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या था माइनस और प्लस, यानी पहले माइनस उसके बाद प्लस। आपको कौन से चतुर्थांश में देखने को मिला है 2। अगर आप क्या करेंगे कि ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो फट से ये वाला फिगर ड्रॉ करेंगे और आराम से क्वेश्चन क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आप जल्दी से फिगर ड्रॉ करेंगे छोटा ही सा, बस प्लस माइनस के लिए। अब इतना अंक नहीं लिखेंगे और फटाक से आंसर सही करेंगे, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। तो क्या हो गया किस पाद में, यानी इसको पाद भी बोलते हैं। ठीक है, पद भी बोलते हैं। तो देखिए ये है माइनस और ये क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस तो वही सेकंड द्वितीय पद में ही आएगा ये वाला, तो वही वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर से कह रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी उसकी क्या कहलाती है, कोटि। यहाँ पे देखिए पूछा था y अक्ष से तो बोले थे x निर्देशांक, यहाँ पे बोल रहा है x अक्ष से, इसका बोलेंगे क्या कोटि। आगे देखिए कह रहा है बिंदु +1 + 5 किस चतुर्थांश में, यानी कि दोनों क्या है प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश में आपको दोनों प्लस प्लस में हो रहा था, तो आप क्या लिखेंगे 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या किया, सिर्फ घुमाया है। कैसे, देखिए यहाँ पे कि कभी कभी रोमन अंक में लिखा है, कभी कभी पाद करके लिख रहा है, कभी कभी चतुर्थांश करके लिख रहा है, कभी कभी कार्तीय तल करके पूछेगा। तो बस एक लैंग्वेज है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसा ही है। आगे देखिए कह रहा है बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश यानी कि पाद में स्थित है। देखिए यहाँ पे दोनों ही दे दिया हुआ है। तो अब देखिए दोनों माइनस में, तो माइनस दोनों में कब होता है 3 में, तो जो तृतीय चतुर्थांश होगा, तृतीय चतुर्थांश उसमें क्या होते हैं दोनों माइनस में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 15 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है y अक्ष से 5
इकाई दाईं ओर एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो P का निर्देशांक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन को हम एक फिगर से ड्रॉ करके आपको बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि काटती है, तल दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि y अक्ष से, ये हो गया, यहाँ पे तो एक्स अक्ष y अक्ष दोनों ही है, y अक्ष से 5 इकाई दाहिनी तरफ, तो बढ़िए दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। तो अक्ष पर एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, P है। तो P का निर्देशांक, तो P का आप निर्देशांक क्या निकालेंगे कि P का निर्देशांक ये वाला हुआ, तो x पे कितना है 5, x पर कितना है 5 और y पे कितना है 0, तो 5 और 0 इसका हो जाएगा निर्देशांक। तो 5 और 0 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए वाला क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे कह रहा है कि बिंदु A 2,-3 तथा B 2 के बीच की दूरी क्या है। फिर से दूरी वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, दूरी सूत्र का। इसीलिए आपसे बोला जाता है क्या कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो आपसे कोई आपका मार्क्स नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन हम बना रहे थे, तो इसमें क्या था, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -3, ठीक है, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 2, इनके बीच की दूरी पूछा है, यानी ए बी की लंबाई, यानी लंबाई तो दूरी है ना, तो अंडर रूट करके वही निकालेंगे। तो यह करेंगे 2 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -3 और -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये होता है 0 का होल स्क्वायर, अब फिर यहाँ पर जाएगा -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में जाएगा तो 0 का, तो ऐसे ही 0 खत्म हो गया। -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो ये 25 बचा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 5 इकाई, इसकी आंसर हो जाएगी। आगे दिया हुआ है कि बिंदु ए बी सी, मतलब कि तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज किस प्रकार का है। यहाँ पे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया जा रहा है, यहाँ पे ए है, बी है और सी है, ठीक है, ए है, बी है और यहाँ पे सी है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है आपका 2 और -3, बी का दिया हुआ है 2 और 2 और सी का दिया हुआ है 3 और 1। अब इसमें पूछ रहा है ना कि ये जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप कैसे बता सकते हैं, जब आप भुजा का संबंध निकालेंगे, अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो आप बोल देंगे समबाहु है, 2 भुजाएं कोई बराबर हुई तो आप बोलेंगे समद्विबाहु है, कोई भुजा नहीं बराबर होगी तो आप क्या बोलेंगे विषमबाहु। तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 2 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस -3 और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब इसको भी निकालेंगे, 25 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब BC निकालते हैं, BC इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को, तो फिर अंडर रूट करके लेंगे 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेंगे कितना 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा +1, यानी कि +1 यानी कि हो जाएगा √2। यहीं पे आपको दिख रहा है कि 2 भुजाएं तो बराबर नहीं, यानी कि ये समबाहु तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे AC निकालिए, AC निकालने के लिए फिर से वही इन दोनों के बीच का संबंध लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, हो गया। अब देखिए इसको करेंगे -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस -4 का होल स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा प्लस का कितना 16। अब अंडर रूट में आएगा, क्या आएगा √17। तो ये तीनों ही क्या भुजा है, बराबर नहीं है, यानी AB बराबर नहीं है BC के और BC तो और बराबर नहीं है AC के। इसका मतलब ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो ये त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा कौन सा, विषमबाहु, ठीक है। ये हो जाएगा किस प्रकार का, विषमबाहु। 1 मिनट थोड़ा सा हाँ विषमबाहु ही था, लग रहा है गलती हो गया। हाँ देखिए क्या गलती हो गया है, क्वेश्चन को लिखने में ही गलती हुआ है। यहाँ पे A का 0,6 लिखना था और हम लोगों ने लिख दिया है 2 - 3, ठीक है। तो 2 - 3 देखिए। अब एक चीज आप क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन बनेगा तो सेम वैसे ही, बस यहाँ पे आप लोगों ने अगर ये निर्देशांक होता तो ये क्वेश्चन तो सही होता ना, बनाने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ A बराबर ये रखेंगे, B बराबर ये रखेंगे, C बराबर ये रखेंगे। अब यहाँ पे आप पे ये छोड़ा जाता है कि आप हमें कॉमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, सेम उसी तरीके से बना के, बस निर्देशांक आपको A बराबर इतना रखना होगा, B बराबर इतना और C बराबर इतना। आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। उसके बाद फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप आई होप आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आया होगा। और चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।